सीखने के चरण में सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे नियम हमने लिखवाए हैं और यही नियम आपको अंग्रेजी सीखने में आसान बनाएगा। ठीक है, आसान तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे तो केवल इसी माध्यम से सीख पाएंगे। अब अंग्रेजी में AIOU होता है ना, उसमें हिंदी मान लो लिखा है राम लिखा है तो RAM हो जाएगा राम। ठीक है, और वही अंग्रेजी में लिखना है रैम तो RAM रैम भी होता है। RAM माने, लेकिन आप सीखे रहेंगे र पर आ का मात्रा का ए लगाते हैं तो ए से आ का मात्रा बनता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये सारे तरीके अपनाए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से सीखने में आसानी से सीख पाए। पहला नियम है, जब अंग्रेजी के दो अक्षरों के बीच में ए आए तब ए के तुरंत पहले वाले अक्षर पर ए का मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। किसका मात्रा? ए का। देखिए यहाँ पर लिखा है BAT, क्या लिखा है? BAT। तो बी को क्या कहते हैं? ब। क्या कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक अक्षर आधा होता है ना, जब उसे स्वर लग जाता है, मात्रा लग जाता है, तब वो पूरा होता है। ठीक है, अब ब पर ब को क्या कहेंगे? बी को ब। हिंदी में क्या कहते हैं? ब। बोलो ब। उसके बाद ए के लिए क्या मात्रा लगेगा इसमें? और टी के लिए? हाँ, तो ब पर ए का मात्रा जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बै। और टी को ट, क्या हो गया? बैट हो गया। क्या हो गया? इसी तरीके से लिखा हो, मान लीजिए CAT, कैट। इसी नियम से, क्योंकि CAT के बीच में ए आया है और नियम है कि जब दो अक्षर के बीच में ए आए तो पहले वाले अक्षर पर ए का मात्रा लगाते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, सी को क्या कहेंगे यहाँ पे? क। क्या कहेंगे? तो क पर ए की मात्रा और टी को क्या हो गया? कैट हो गया। लेकिन सी को क पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन सी को स क पढ़ते हैं। सी के बाद क्या क्या है? जब सी के बाद ई, आई और वाई हो तो सी को स के रूप में उच्चारण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ना ई है, ना आई है, ना वाई है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो क्या हो गया? हाँ, ठीक इसी तरीके से होता है HAD, क्या हो गया? MAN, FAN, LAB, HAT, ऐसे बहुत सारे वो शब्द मिलेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ना होता। उसके बाद अगला है GET। इसका नियम है, जब अंग्रेजी के दो अक्षरों के बीच में ई आए तो ई के तुरंत पहले वाले अक्षर पर ए का मात्रा लगाकर, किसका मात्रा? ए का। हमने लिखा है GET। क्या लिखा है? तो जी को ग और ई के लिए ए और टी के लिए ट, तो ग पर ए की मात्रा गे और गे, गे और ट। क्या हो गया? गेट। क्या हो गया? क्योंकि आगे जो टी है वो तो आधा है ना, तो आधा है ना, स्वर नहीं है उसमें, तो क्या बोलेंगे उसको? ट। ट। क्या बोलेंगे? ट। गे ट। क्या हो गया? गेट। क्या हो गया? इसी तरीके से है। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ शिवम? तो इसको क्या पढ़ेंगे बताओ तो मोहित? इसको क्या पढ़ेंगे बताओ तुम? कुसुम? पेट। क्या लिखा है? तुम बताओ महिमा, क्या लिखा है? ठीक है, हो गया। ये बताओ क्या लिखा है? कौन बताएगा? टेल। क्या लिखा है? गुड। उसके बाद अगला नियम है, ये समझ गए ना? जब अंग्रेजी के दो अक्षर के बीच में ई आए तो ई के तुरंत पहले वाले अक्षर पर ए का मात्रा लाकर पढ़ते हैं। आसान हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे अंग्रेजी में जो इसको इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अगला नियम है, जब अंग्रेजी के दो अक्षरों के बीच में ए आए, क्या है? तथा अंत में ई आए तो ए के तुरंत पहले वाले अक्षर पर ए का मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें भी ए का ही मात्रा है, लेकिन अंत में क्या है? ई है, तो इसलिए यहाँ पे जो टी है वो आधा नहीं होता, अंतिम अक्षर आधा नहीं होता है, पूरा होता है। उसको पढ़ने में पूरा समय लगाते हैं।
जैसे GATE, तो हमने बताया है, सुनो, जब दो अक्षर के बीच में क्या आया है, लास्ट में क्या आया है, ई, तो ए के तुरंत पहले वाला अक्षर क्या है, जी, जी है ना, जी को क्या कहते हैं, ग, तो ग पे किसका मात्रा लगाएंगे, तो ग पर एक मात्रा, और उसके बाद टी को क्या कहेंगे, क्या हो गया, गेट, क्या हो गया, ठीक, उसी पे उसके बाद लिखनी है, देखो बताना पड़ के क्या लिखा है, TAME, क्या लिखा है, टेम, FAME, बोलो, मोहित बताओ क्या लिखा है ये, नेम, आदित्य बताना अभी, आदित्य बताओ क्या लिखा है, DAT, आदित्य से पूछा क्या है, तुम बोले हो, आदित्य को बताना था, तुम बताओ तो इसको, ये क्या लिखा है, शिवम, सेफ, ये बताओ महिमा क्या लिखा है, या सेली, सेल, ठीक है, ये समझ में आ गया, जब बीच में ए और लास्ट में ई आए, ठीक है, तो ए के तुरंत पहले वाले अक्षर पर किसका मात्रा लगाते हैं, ए का, और लास्ट वाले अक्षर के बाद एक मात्रा है, इसलिए इसको पूरा पूरा पढ़ते हैं, आधा अक्षर के रूप में ध्वनि का उच्चारण नहीं करते हैं। अगला है, जब अंग्रेजी के दो अक्षरों के बीच में आई आए तथा अंत में ई आए, तब आई के तुरंत पहले वाले अक्षर में आई जोड़कर पढ़ते हैं, क्या, हिंदी का आई शब्द, हिंदी का आई शब्द, ठीक है, जैसे लिखा है, जैसे काइट, क्या लिखा है, काइट में बीच में आई है और लास्ट में क्या है, तो आई को, आई के पहले वाले अक्षर में क्या जोड़ेंगे, आई जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो के को क्या कहते हैं हिंदी में, क, बोलो, क, और इसमें क्या जोड़ दें, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में आई और लास्ट में, तो क में आई जोड़ो तो क्या हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, काइट, क्या हो गया, इसी तरीके से इसको क्या पढ़ेंगे, बोलिए, क्यों, क्योंकि बीच में आई और लास्ट में, और इसको क्या पढ़ेंगे, लाइट, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, अच्छा किसी से पूछते हैं, आदित्य खड़े हो जाओ, हाई क्या लिखा है, यफ है, लाइफ, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, शुभम बताओ, क्या, नाइफ, क्या लिखा है, हाँ बैठ जाओ, इसको बताओ मोहित क्या लिखा है, लाइट लिखा है, वेरी गुड। अब उसी तरीके से हम एक और नया चीज आपको बताने की कोशिश की है, कि जहां पर भी दो अक्षर के बीच में IGS हो, क्या हो, IGH हो, तो IGH से क्या बनता है, आई बनता है, क्या बनता है, आई साउंड का उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, वहां पे सब गायब कर दो और आई साउंड का उच्चारण होता है, तो IGH से क्या बनता है, आई, जैसे देखिए LIGHT, यल के और टी के बीच में क्या आया है, IGHT, IGH आया ना, और IGH को हम क्या पढ़ेंगे, आई, तो ल याद है, ल, यल को क्या कहेंगे, ल, और इसमें जब आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लाई, और लास्ट में क्या है, तो क्या हो गया, लाइट, क्या हो गया, इसमें जब जोड़ दिया ल में आ जुड़ेगा तो ला हो जाएगा, और आई, लाई, और ट, क्या हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे न है तो यन को क्या कहते हैं, न, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आई जोड़ देंगे, और उसके बाद टी को क्या कहेंगे, टी को, तो क्या हो गया, इस तरीके से इसको क्या पढ़ेंगे, 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 इसको, हाँ, राइट, ब्राइट, समझ में आया, ये सबसे आसान तरीका है अंग्रेजी सीखने का, ठीक है, आप केवल एक लाइन को याद कर लीजिए, उसके बाद जितने भी वर्ड्स इंग्लिश के आएंगे, जितने भी हिंदी अंग्रेजी के शब्द रहेंगे, जहां पर भी ये देखने को मिलेगा उसको आप आसानी से पढ़ पाएंगे। अब शुभम आओ, इस लाइन को पूरा पढ़ के बताओ, इसको क्या लिखा है, हाँ, ठीक है बैठो, आदित्य तुम आओ, इसको पढ़ के दिखाओ, बताओ, सेट, हाँ, पेन, हाँ, पेट, हाँ, लेट, हाँ, टेन, टेल, क्या लिखा है, मोहित तुम आओ, इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है, सब, गेट, टेन,
हम्म nail, that, डैट लिखा है। set, हम्म set, हाँ cell, सेल, सेल लिखा है। क्या लिखा है? सेल। बैठो, आ जाओ महिमा, कुसुम आओ तुम। ये पढ़ के बताओ बेटा, ये लाइन पढ़ के बताइए आप। kite, हाँ bite, हाँ light, हाँ side, हाँ hide, हाँ life, हाँ nice, हाँ light, हाँ night, हाँ fight, हाँ sight, हाँ tight, हाँ night, हाँ right, हाँ right, वेरी गुड। तुम आओ तो महिमा, बताओ ये क्या लिखा है? sight, साइट। बस तुम बैठ जाओ, अब इसे कहो वाक्य। ये बताओ क्या लिखा है? bite, बाइट लिखा है। क्या लिखा है? तुम आ जाओ शिवा, ये बताओ क्या लिखा है? sight, ये क्या लिखा है? life, लाइफ। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए भी। तो आप इसको सीखेंगे ना अच्छे से, इसको सीखेंगे तो अंग्रेजी अपने आप आ जाएगा, अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है।